उड़ते बादल, घनी वादियां, अलग सी खुशबू है यहाँ। कुदरत की खूबसूरती, मुस्कुराते चेहरे, खास बात है यहाँ। ये है दार्जिलिंग, क्वीन ऑफ द हिल्स। दार्जिलिंग के बारे में सोचते ही सबसे पहले ख्याल आता है यहाँ के टी गार्डन्स का। बॉलीवुड मूवीज के कई पॉपुलर सॉन्ग्स, आइकॉनिक सीन्स में मैंने टी गार्डन्स देखे हैं। So what better way to start our trip than exploring the scenic tea gardens? सबसे पहला पड़ाव बना सोरेनी टी रिसोर्ट। टी गार्डन्स के बीचों बीच बने इस रिसोर्ट में मेहमान नवाजी की कोई कमी नहीं। हल्की ठंडी हवा और गरम गरम दार्जिलिंग चाय। इस रिसोर्ट की एक खासियत है कि यहाँ रेस्टोरेंट और ठहरने के लिए रूम्स तो है ही, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा टी प्रोसेसिंग यूनिट भी है। दार्जिलिंग चाय दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के चाय की अरोमा में एक अलग ही मजा है। तो आइए देखते हैं कि ये चाय कैसे बनती है। कहते हैं हर काम में फर्स्ट स्टेप बहुत अहम होता है। टी प्रोसेसिंग में भी चाय की पत्तियों को तोड़ने के काम में बारीकी की जरूरत होती है। कौन सी पत्तियां तोड़नी है, कौन सी नहीं, ये मेरे लिए समझना मुश्किल था। Plucking is a delicate process. Only the top leaves and buds can be plucked, while the remains of the plants are preserved. टी गार्डन में काम करने वालों के हाथ बेशक तेजी से चलते हैं, लेकिन इसके पीछे लंबा तजुर्बा होता है। फिलहाल मेरे लिए वक्त इन्हें अलविदा कहकर आगे बढ़ने का था। इन लोगों की सादगी, बागान की खुशबू मेरी यादों में हमेशा ताजा रहेंगी। टी गार्डन्स को देखने की एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गई कि मुझे अपनी गाड़ी को भी सफर के लिए तैयार करना है। तो रास्ते में भारत पेट्रोलियम के पंप को जब हमने देखा तो मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। यहाँ डीजल या पेट्रोल डलवाने से लेकर एयर प्रेशर चेक करने तक सारी सुविधाएं हैं। पेमेंट कैसे करेंगे? यूपीआई से पेमेंट होगा। सफर को और आगे बढ़ाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं और मेरी गाड़ी एक छोटा सा ब्रेक ले ले। तो अभी मैं हिल व्यू कैफे में बैठी हूँ, जो कि भारत पेट्रोलियम के प्रेमिसेस के अंदर ही है। तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जा रहे हैं। यूं तो हर हिल स्टेशन पर मॉल रोड होती है, लेकिन दार्जिलिंग का चौरस्ता खास है। यहाँ पर मशहूर नेपाली साहित्यकार और कवि भानुभक्त आचार्य की मूर्ति लगी है। कतार में कई दुकानें हैं और सैर करने के लिए खाली रास्ता भी। सुबह शाम आप कभी भी आइए, आपको ये सड़क हमेशा लोगों से भरी मिलेगी। दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में आपका स्वागत है।
दार्जिलिंग पहुंचकर मैं सबसे पहले पहुंची महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन के लिए। हालांकि मंदिर तक की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जो मुझे शांति और खुशी मिली उसने सारी थकान भुला दी। लोगों का मानना है कि ये मंदिर 1782 में बनाया गया था। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म की समरसता है। यहाँ हिंदू पुजारी और बौद्ध भिक्षु दोनों धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ शिवलिंग भी है और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी। I could truly feel the positive vibes at this place. There's a must-visit place here. It's called Glenary's Cafe. From lavish breakfast to mouth-watering baked goods, you name it and they have it. यहाँ आकर पास के हिल स्टेशन घूम पर घूमना मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? Yes, you guessed it right. It was time to take the famous toy train journey to Ghum. I was at the country's highest rail station at an altitude of 7,400 feet. And guess what? बारिश से मेरे plans fail नहीं हुए. I decided to visit Ghum Rail Museum. इस जगह को कैमरा में कैद कर मैं लौट पड़ी सोरेनी की ओर। एक लंबा दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। Finally, I reached the resort where a cozy bonfire and melodious tunes were waiting for me. दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में चाय का लुत्फ उठाते हुए ये दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। अब मैं अपने टी रिसोर्ट वापस आ गई हूँ और हम बॉनफायर, गाने और दार्जिलिंग की स्पेशलिटी एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एडवेंचर। Thank you so much for watching our video. If you want more such content, don't forget to follow us and subscribe to our YouTube channel.